Hello students, we are going to start chapter 2, Nutrition in Animals. As you know, nutrition is a mode of taking food by an organism and its utilization in the body. Animals depend upon the other organisms for their food. Animals अपने खाने के लिए दूसरे organisms पे depend करते हैं. Food consists of many components like carbohydrate, fat, protein and these components are called nutrients. फूड में बहुत से कंपोनेंट होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, जिन्हें न्यूट्रिएंट कहा जाता है. These components are in complex form which cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances and this process is called digestion. ये कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं और बॉडी के थ्रू यूज़ में नहीं लिए जाते, इसलिए इन्हें सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना डाइजेशन कहलाता है. एनिमल न्यूट्रिशन रिक्वायर्स 3 स्टेप्स: मोड ऑफ टेकिंग फूड, डाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द बॉडी. एनिमल न्यूट्रिशन के लिए 3 स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं. पहला है फूड को बॉडी में लेकर जाना. सेकंड, फूड में प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देना. थर्ड है डाइजेस्टेड फूड को बॉडी में यूटिलाइज करना. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड ऑफ टेकिंग फूड. फॉर एग्जांपल, bees suck the nectar of plants, infants or newborn babies feed on mother's milk and snakes swallow the animals. डिफरेंट टाइप के एनिमल्स का खाना लेने का तरीका भी डिफरेंट टाइप का होता है. फॉर एग्जांपल, बीज प्लांट के नेक्टर को सक करती हैं. नेक्टर इज़ अ स्वीट स्मेलिंग फ्लूइड ऑफ प्लांट से जो भी स्वीट स्मेल वाला फ्लूइड निकलता है उसे नेक्टर कहते हैं. बीज उसे सक करके अपना न्यूट्रिएंट कंप्लीट करती हैं. इन्फेंट्स अपनी मदर्स मिल्क पर डिपेंड रहते हैं और स्नेक्स छोटे एनिमल्स को अपने फूड की फॉर्म में लेते हैं. नाउ कम टू द टॉपिक न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन इन ह्यूमंस. Humans are omnivores and they take food in solid form which has various components and these are needed to broken down in simplest form. Humans omnivores होते हैं, that means they take food from plant and animals both. जो ह्यूमन बीइंग है वो अपना खाना प्लांट और एनिमल दोनों से लेते हैं. फूड में बहुत टाइप के कंपोनेंट्स हैं, मेनली कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, और इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जाता है. Humans have alimentary canal for digestion of food which begins with buccal cavity and at anus. It is also called digestive tract. It associates with various glands and makes the digestive system. फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करने के लिए ह्यूमन बीइंग में एक एलिमेंट्री कैनाल, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि माउथ में प्रेजेंट बक्कल कैविटी से स्टार्ट होकर लास्ट में एनस पर ख़त्म होता है और इस एलिमेंट्री कैनाल को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं. इस एलिमेंट्री कैनाल के साथ बहुत सी ग्लैंड भी जुड़ी रहती हैं. ग्लैंड मीन्स कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड दे ग्लैंड सिक्रीट्स द डाइजेस्टिव जूसेस फॉर डाइजेशन. और इस ग्लैंड से कुछ डाइजेस्टिव जूस जो डाइजेशन में हेल्प करता है सिक्रीट होता है. बक्कल कैविटी क्या है? Buccal cavity is a cavity means blank space in the mouth which surrounds with teeth, cheeks and palate of the mouth. Buccal cavity एक माउथ में खाली स्पेस है जो चिक्स, पैलेट और टीथ के द्वारा घिरा रहता है. We can see the diagram of alimentary canal. See this. Now buccal cavity starts from the mouth and it runs along with esophagus and opens into stomach and then goes into the small intestine and small intestine opens into large intestine and large intestine opens into anus and digestive tract ends with anus. This is a digestive system of human being. जब एलिमेंट्री कैनाल से बहुत सी ग्लैंड जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट कर रही हैं जुड़ जाती हैं तो एक सिस्टम बनाती हैं और उस सिस्टम को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं.
द एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। एलिमेंट्री कैनाल में बहुत से पार्ट होते हैं जो हैं फर्स्ट माउथ और बक्कल कैविटी, सेकेंड ईसोफेगस और फूड पाइप, थर्ड स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन, एंड वी हैव सीन these parts in the human digestive system. Now starts the digestion in mouth. Mouth has following parts which helps in digestion. Mouth में कुछ parts होते हैं जो digestion में help करते हैं. That is first salivary gland. These glands are situated under the tongue for secretion of saliva. Saliva performs following functions. जो salivary gland है वो कुछ ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारी टंग के नीचे सिचुएटेड होती है और एक फ्लूइड रिलीज करती है जिसे सलाइवा कहते हैं और सलाइवा के बहुत से फंक्शन होते हैं. फॉर एग्जांपल इट हेल्प्स इन सॉफ्टनिंग द फूड. सलाइवा फूड को सॉफ्ट बनाती है. इट हेल्प्स इन स्पीकिंग. सलाइवा की हेल्प से हम बोल पाते हैं. इट क्लीन्स द माउथ और ये माउथ को साफ करके रखती है. एंड मेनली फंक्शन इज इट कन्वर्ट्स द स्टार्च इनटू द माल्टोज. हमारे फूड के अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट, सलाइवा उस कार्बोहाइड्रेट दैट मीन्स स्टार्च को माल्टोज यानी सिंपलर फॉर्म में चेंज करती है. यानी फूड का डाइजेशन स्टार्ट माउथ से हो चुका है. सेकेंड पार्ट ऑफ माउथ इज टंग. इट इज़ अ मस्कुलर फ्लैटेंड स्ट्रक्चर विच मिक्सेस द सलाइवा इनटू द फूड पार्टिकल्स. सेकेंड जो पार्ट है माउथ का जो डाइजेशन में हेल्प करता है वो है टंग. टंग मसल्स का बना हुआ एक फ्लैट पार्ट है जो सलाइवा को फूड में मिक्स करने का काम करता है जिससे सलाइवा अपने फंक्शंस परफॉर्म करती है. टंग ऑल्सो टेस्ट द फूड बाय टेस्ट बर्ड विच हैज़ डिफरेंट पोजिशन ऑन द टंग. जो टंग है वो फूड में टेस्ट को भी आइडेंटिफाई करती है और इस टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए टंग में कुछ टेस्ट बर्ड होती हैं और इन टेस्ट बर्ड की पोजीशन जो है वो देख लेते हैं एक बार डायग्राम के थ्रू. सी दिस डायग्राम. फ्रंट टिप ऑफ द टंग आइडेंटिफाई द स्वीट. जो जीभ के आगे वाला पार्ट है वो स्वीट को आइडेंटिफाई करता है. स्वीट के टंग में स्वीट बर्ड के पीछे वाला पार्ट सॉल्टी टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है. सॉल्टी बर्ड के पीछे वाला पार्ट सोर टेस्ट को और सबसे लास्ट में बिटर टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है. नाउ थर्ड पार्ट ऑफ माउथ इज टीथ. माउथ का थर्ड पार्ट टीथ है जो डाइजेशन में हेल्प करता है. टीथ कन्वर्ट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस. टीथ आर अरेंज्ड इन लोअर एंड अपर जॉ. जो टीथ है उसका काम है वो फूड पार्टिकल्स को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देता है और टीथ माउथ में जॉज में अरेंज रहते हैं अपर जॉ and lower jaw. And you have about the structure and function of teeth. According to structure and function of teeth, there are 4 types of teeth in a mouth. Structure और function के according human mouth में 4 type के teeth होते हैं. First is incisor, second is canine, third is premolar, fourth is molar. We can see the structure of teeth in a human mouth through the diagram. See this diagram. First type of teeth is incisor. Incisors are the front teeth of human mouth and incisors help in cutting and biting of food. There are 4 in number in human mouth in each jaw. जो इंसीजर हैं वो ह्यूमन माउथ में सबसे आगे की साइड होते हैं और फूड की कटिंग और बाइटिंग में हेल्प करते हैं और ये ईच जॉ में 4 नंबर्स में होते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ टीथ इज़ कैनाइन. Canine are situated behind the incisors in each side of jaw and it helps in piercing and tearing of teeth. There are 2 in numbers in each jaw. जो canines हैं वो फूड की piercing यानी चीरने और फाड़ने में हेल्प करते हैं और ये प्रत्येक जॉ में 2 नंबर में होते हैं और कैनाइन्स इंसीजर के पीछे होते हैं. टाइप ऑफ टीथ इज प्रीमोलर्स. प्रीमोलर्स
helps in grinding and chewing of food, and these are situated behind the canines and there are 4 in numbers in each jaw. जो प्रीमोलर्स हैं वो फूड को ग्राइंड पीसने में और चबाने में हेल्प करते हैं और ये कैनाइन्स के पीछे होते हैं और ह्यूमन माउथ में इनकी क्वांटिटी प्रत्येक जॉ में 4 होती है. एंड लास्ट टाइप ऑफ टीथ इज मोलर्स. मोलर्स ऑल्सो हेल्प्स इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड बट these are present only in adult behind the premolar and there are 6 in numbers in each jaw. जो मोलर हैं वो भी फूड को चबाने और पीसने में हेल्प करते हैं लेकिन ये केवल एडल्ट्स में होते हैं और ये प्रीमोलर के पीछे होते हैं और ह्यूमन माउथ में इनकी क्वांटिटी प्रत्येक जॉ में 6 होती है. That means ह्यूमन माउथ में टोटल 32 टीथ होते हैं बट अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टीथ. लेकिन अगर ग्रोथ के अकॉर्डिंग बात करें तो ह्यूमन माउथ में 2 टाइप्स के टीथ होते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. आपने अभी पहले पढ़े थे वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन थे और अब हम बात कर रहे हैं ग्रोथ के अकॉर्डिंग. First type of teeth is milk teeth. Milk teeth is the first set of human mouth which grows during infancy and they fall off during 6 to 8 years. जो milk teeth होते हैं वो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ग्रो करते हैं और बच्चों की 6 से लेके 8 एज तक ये गिरना स्टार्ट हो जाते हैं. Second type of teeth is permanent teeth. It is the second set of teeth which may last throughout life or old age. जो सेकंड सेट है टीथ का वो जब हम बूढ़े होने लगते हैं या फिर पूरी लाइफ में ये बने रहते हैं या फिर बूढ़े होने की एज पर ये गिरना स्टार्ट हो जाते हैं. Digestion of carbohydrate is almost done in mouth and the food particles pass into the esophagus. फूड में जो कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट उसका डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है और अब फूड पार्टिकल पास कर दिया जाता है सेकेंड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में, दैट्स ईसोफेगस. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप. इट रन्स अलॉन्ग विद नेक एंड चेस्ट. Food pipe and windpipe is separated by a thin membrane called epiglottis. ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं और ये फूड पाइप नेक और चेस्ट में होते हुए जाती है और स्टमक से जुड़ी रहती है. थ्रोट में फूड पाइप और विंड पाइप 2 टाइप की ट्यूब्स होती हैं. फूड पाइप फॉर पासिंग द फूड एंड विंड पाइप फॉर पासिंग द एयर. और ये दोनों ट्यूब सेपरेटेड रहती है एक पतली सी मेम्ब्रेन से और उस मेम्ब्रेन को एपिग्लोटिस कहते हैं. फूड पाइप कनेक्ट्स द माउथ टू स्टमक एंड इट पासेस द फूड इनटू द स्टमक विद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. दिस पार्ट डज नॉट इन्वॉल्व इन डाइजेशन. फूड पाइप का काम है वो माउथ को स्टमक से कनेक्ट करके रखती है और फूड को माउथ से लेकर स्टमक में पास कर देती है और फूड को माउथ से स्टमक में पास करने के लिए ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प लेती है. नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज़ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इट इज़ अ मूवमेंट इन विच मसल्स ऑफ फूड पाइप पुश डाउन द फूड इनटू द स्टमक. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें ईसोफेगस की इनर वॉल फूड को नीचे की तरफ पुश करती है और स्टमक में पहुंचा देती है. ये हम डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं. देखिए फूड पार्टिकल ईसोफेगस में अंदर है और जो ईसोफेगस की इनर वॉल में मसल्स प्रेजेंट हैं वो फूड को नीचे की तरफ पुश कर रही है और पुश करते हुए फूड स्टमक में थर्ड डायग्राम में देखिए एंटर कर चुका है और इस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं. ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता. ईसोफेगस का काम सिर्फ फूड को माउथ से स्टमक में पास करना है.
Now food comes into the stomach and now study the digestion in stomach. It is a thick walled bag which receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at other end. जो स्टमक है एक थिक वॉल्ड यानी मोटी दीवार वाला जे शेप में बैग होता है जो फूड को फूड पाइप से रिसीव करता है और स्टमक का जो सेकेंड एंड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है. द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रीट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस. जो स्टमक की इनर लाइनिंग है वो म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती है और इनके भी डिफरेंट फंक्शन होते हैं. लेट्स सी. फर्स्ट इज म्यूकस. म्यूकस इट प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक. म्यूकस का काम है जो स्टमक की इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करना. कैसे प्रोटेक्ट करना? जब फूड स्टमक में पास किया जाता है तो फूड से स्टमक की इनर लाइनिंग हार्म ना हो इसलिए म्यूकस इनर लाइनिंग को कवर कर लेती है और जो फूड पार्टिकल्स हैं वो स्टमक की इनर लाइनिंग से टकराते नहीं हैं जिससे स्टमक की लाइनिंग हार्म नहीं होती. Second is hydrochloric acid. It kills bacteria that enters along with food and helps the digestive juices to act. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है जो भी फूड के साथ बैक्टीरिया एंटर कर रहे हैं उनको किल कर देना प्लस जो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ किए जा रहे हैं डाइजेशन के लिए उनको एक्टिव बनाना. Third is digestive juices. Digestive juices, these break down the proteins into the simpler substances. Digestive juice क्या कर रहे हैं? जो स्टमक की इनर वॉल से रिलीज हुए थे वो फूड से प्रोटीन को कैप्चर करते हैं और उनको ब्रेक डाउन कर कर सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं. माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो गया था. अब स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी फैट का डाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ और अब फूड पार्टिकल पास कर दिए जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ coiled and about 7.5 meter long. It receives the secretion from the liver and the pancreas. जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो coiled और फोल्डेड होती है. अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से कंपैरिजन करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज़ बहुत बड़ा होता है अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग होती है बट इट इज़ फोल्डेड एंड कोइल्ड. ये मुड़ी हुई होती है और छोटे से ही स्पेस में रहती है इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर और पेनक्रियाज से निकलने वाले जूसेस रिसीव करती है. लीवर और पेनक्रियाज मैंने आपको पहले ही बताया था कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कुछ ग्लैंड्स एसोसिएट कर रही हैं यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से कुछ ग्लैंड जुड़ी हुई हैं जिनमें लीवर और पेनक्रियाज भी है. लीवर से एक सिक्रेशन निकलता है जिसका नेम है बाइल. लीवर बाइल जूस को सिक्रेट करता है जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करती है लेकिन ये बाइल जूस एक स्ट्रक्चर है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं उसमें टेम्परेली स्टोर कर दिया जाता है. जब फैट को डाइजेशन करने की नीड होती है तब गॉल ब्लैडर से बाइल जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. इसी तरीके से पैनक्रियाज भी एक ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करके स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र करती है. In this part, carbohydrate get broken into glucose, fats into fatty acids and proteins into amino acids. और जो सारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं, फैट को तोड़कर फैटी एसिड्स में एंड प्रोटीन्स को तोड़कर अमीनो एसिड्स में. दैट मीन्स मेनली हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उनका कन्वर्जन सिंपलर सब्सटेंस में हो चुका है. दैट मीन्स डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है. द डाइजेशन ऑफ फूड इज़ completed into the small intestine. The digested food pass into the blood vessels in the wall of intestine and this process is called absorption. स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्टेड है. स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल से जिस
पार्ट पर कनेक्टेड होती हैं वहाँ पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें विली कहते हैं, और ये विली फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन क्या होता है? फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो गया है, अब विली, जैसे ही फूड पार्टिकल विली से पास होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं तो विली फूड पार्टिकल्स को सेपरेट कर लेती है डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फॉर्म में, और डाइजेस्टेड फॉर्म फूड को ब्लड वेसल्स में ट्रांसफ़र कर देती है और अनडाइजेस्टेड फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र कर देती है। विली का वर्क है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, विली का जो वर्क है, विली स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड को लेकर अब दो पार्ट्स में सेपरेट करती है, एक तो डाइजेस्टेड फूड में और एक अनडाइजेस्टेड फूड में, क्योंकि डाइजेशन के टाइम पर कुछ पार्टिकल्स डाइजेस्टेड थे और कुछ पार्टिकल अनडाइजेस्टेड यानी कि वेस्टेज फॉर्म में भी रहते हैं, लेकिन उनमें अभी वाटर और मिनरल्स रह गए हैं, इसलिए हम उनको वेस्ट नहीं कह सकते, अनडाइजेस्टेड बोल सकते हैं। तो विली क्या करती है, डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को सेपरेट कर देती है, डाइजेस्टेड फूड को ब्लड वेसल्स में ट्रांसफ़र कर देती है और अनडाइजेस्टेड फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र कर देती है। The inner walls of small intestine have some finger-like outgrowths called villi for absorption of the digested food, and the absorbed food are used to build complex substances such as proteins required by the body, and this process is called assimilation. Digested food blood vessels में पहुंच गया, that means हमें ऐसे सब्सटेंस मिल गए हैं जो बॉडी बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, और ये सब्सटेंस जब बॉडी बिल्ड करने में यूज़ कर लिए जाते हैं तो इस प्रोसेस को एसाइमिलेशन कहते हैं। नाउ द फूड रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड पार्टिकल्स लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। नाउ वी टेक द नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन. It is wider and about 1.5 meter in length. Large intestine comparatively small intestine से छोटी होती है, इसकी लेंथ 1.5 मीटर होती है, but it is rigid, erect and wider. That's why it is larger. ये rigid है, tough है, erect है और wide है. That's why it is called large intestine. It absorbs the water and salts from undigested food, and the remaining waste pass into the rectum, which opens into the anus. Large intestine का काम है जो undigested food था उससे water और salt जो भी essential है बॉडी के लिए उन्हें absorb कर लेना, और बाकी remaining part को rectum में पास कर देना। रेक्टम ओपन होता है एनस में। These wastes are removed from the body through anus and this process is called ejection. एनस से वेस्टेज पार्ट को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। क्लियर? मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, पर ये इरेक्ट है, वाइडर है और रिगिड है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का काम है जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उससे वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेना, बाकी रिमेनिंग वेस्ट को रेक्टम में पास कर देना, और रेक्टम ओपन होता है एनस में। दैट मीन्स रेक्टम से वेस्टेज को एनस में पास कर दिया जाता है और एनस इस वेस्ट को बॉडी से बाहर कर देती है और इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं।